नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या दोस्तों आप वेस्टेज बिजनेस में बिल्कुल भी नए हो? मन में आपके ये सवाल आते हैं कि आगे आप क्या करेंगे, बिजनेस बिल्ड कैसे करेंगे, हम एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेंगे? दोस्तों आप बिल्कुल नए हो और ये सारे सवाल आपके मन में है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी ट्रेनिंग दूंगा और वो भी काफ़ी कम वक्त में दूंगा। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आज की ये ट्रेनिंग में आप सभी को ये समझ में आएगा कि शुरुआती दिनों में जैसे आप नए जुड़े हो वेस्टेज में, तो शुरुआती दिनों में आपको क्या करना है और आने वाले दिनों में भी आगे चल के क्या करना है। दोस्तों इस तरीके से काम करोगे तो 100% गारंटेड आप ये बिज़नेस में सफल होगे। आगे चलने के पहले तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई भी कंपनी में हो आप, अगर आपको सफल होना है तो उसके दो सबसे बड़े आधार स्तंभ है। एक तो उनकी एजुकेशन सिस्टम और दूसरा होता है वो कंपनी का टर्नओवर बेसिस, आपका जो सेल्स होता है वो ऊपर। तो आप कितना सेल्स करते हो, मतलब आप कितनी बड़ी टीम साइज है आपकी और आप कितने अच्छे ढंग से वो सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का सही ढंग से इस्तेमाल करते हो। देखो ये दोनों भी साइमल्टेनियसली अगर देखे जाए तो एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों में से एक भी स्तंभ आपका सही ढंग से आप काम नहीं कर रहे हो तो आप ये बिजनेस में बिल्कुल भी सफल नहीं होगे। मतलब सिर्फ ट्रेनिंग ही लेते जा रहे हो, सिर्फ एजुकेशन ही लेते जा रहे हो, काफ़ी अच्छा नॉलेज आ गया है, लेकिन आप उसको एक्शन पार्ट में यानी कि सेल्स में या टीम बिल्ड करने में कन्वर्ट नहीं करते हो तो भी नहीं चलेगा। और सिर्फ आप अगर सेल्स के ऊपर फोकस करते हो और कहीं ना कहीं एजुकेशन पार्ट को मिस कर देते हो या आपकी टीम को एजुकेशन पार्ट से लंबे रखते हो तो वो बिज़नेस भी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों के ऊपर फोकस करना है, एजुकेशन सिस्टम पे भी करना है और टर्नओवर मतलब सेल्स के ऊपर भी फोकस करना है। देखो नंबर 1 की जहाँ बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी तो सेल्स के ऊपर उसका क्या प्रभाव आएगा? आपका काम स्पीडी हो जाएगा। दूसरा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपके एक्टिव अपलाइन के पास से आपको। अगर आपने उनके साथ काउंसलिंग में हो तो आपका जो भी सेल्स का स्ट्रक्चर होगा वो प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा, जो आज तक डर रहे थे मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों से बात करूँ, तो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने से आपका पीपल स्किल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि अगर पीपल स्किल आपका अच्छा हो जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें से कमा सकते हो। तो अगर समरी की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम से आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी और सेल्स के माध्यम से आपकी अर्निंग होगी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करो तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। समझ रहे हो? मतलब ये दोनों के ऊपर काम करना है आपको, ना ही सिर्फ सेल्स के ऊपर काम करना है और ना ही सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के आधार पर रहना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में आपको सबसे पहले तो करना क्या होगा। देखो एजुकेशन सिस्टम तो बहुत सारी है, तो आपको इसके अंदर सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम एंड पीपल। आप ये बिजनेस में क्यों आए हो उसका एक ड्रीम्स तो होगा ना, तो एक इमोशनल ड्रीम आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में जब भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी डीमोटिवेशन आ जाता है तो आपका वो सपना आपको आगे काम करने के लिए उत्साहित करते रहेगा। और दूसरा लिस्ट कौन सा बनाना है? आपको लोगों का लिस्ट बनाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल बिजनेस तो लोगों का है। ये जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी। तो पीपल का लिस्ट बनाना है। सेकंड स्टेप क्या करना है? उनको आपकी ऑनलाइन मीटिंग में इनवाइट करना है, क्योंकि फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन मीटिंग ही चल रही है। जैसे आपका कोई प्रोस्पेक्ट मीटिंग अटेंड करता है तो आपको उसका प्रॉपर फॉलोअप भी लेना है और आपको खुद भी रेगुलरली अटेंड करनी है CNT ट्रेनिंग और प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन करोगे उतना ज़्यादा अपनी डाउनलाइन में पास ऑन कर पाओगे। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा आपके एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रहना है। डेली आपको एक कॉल करना ही है आपकी अपलाइन को। आपके अपलाइन के कॉल का वेट नहीं करना है। देखो आपके पास एक ही अपलाइन है, लेकिन आपकी अपलाइन के पास आपके जैसी और बहुत सारे डाउनलाइंस है, तो उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सारों को डेली बेसिस पे कॉल कर सके
बट आपकी ड्यूटी में आता है कि आप उनके साथ काउंसलिंग में रहो। काउंसलिंग में रहने से फ़ायदा क्या होगा, कहीं पर भी अगर आप गलती कर रहे हो तो गलती करने से वो आपको रोकेगा। अगर एक एग्जांपल दे दीजिए कि मान लीजिएगा आपके 2 चाचा के लड़के हैं और बिल्कुल अगल बगल में रहते हैं और दोनों ही वेस्टेज बिजनेस करने के लिए उत्साहित है और आपने वो दोनों को स्पॉन्सर कर दिया अपने अलग अलग विड्थ में, तो वो किस में क्या हो गया, वो दोनों एक दूसरे की क्रॉस लाइन हो गई। लेकिन अगर आप काउंसलिंग में होते आपके अपलाइन के, तो डेफिनेट आपको गाइड करते थे कि वो दोनों ब्रदर को एक के नीचे एक प्लेस करना है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, वो लोग एक दूसरे की अपलाइन डाउनलाइन बनेगी, तो पूरी लाइफ टाइम तक वो दोनों ब्रदर एक दूसरे को हेल्प करेंगे। और अगर क्रॉस लाइन बन जाते हैं तो एक दूसरे के बिजनेस से उनको कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं कि आपको अगर काउंसलिंग में रहोगे तो बहुत सारी गलतियां करने से आपकी अपलाइन आपको रोकेगी। और सेल्स के लिए क्या करना है आपको, देखिए आप अभी नए जुड़े हो तो पहले महीने सबसे आपको तो क्या करना है, सिंपल, आपको खुद का पहले तो 100 पीवी का परचेसिंग कर लेना है और कम से कम 4 डाउनलाइन, ज़्यादा नहीं तो भी एटलीस्ट 60 पीवी से आपके नीचे प्लेस करनी है। एक महीने में, देखो काम में इतना आसान बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी कर सकता है, क्योंकि आप नए जुड़े हो तो आपके पास लिस्ट भी काफ़ी बड़ा होगा। तो पूरे महीने में आप एटलीस्ट 4 आदमी को तो आराम से स्पॉन्सर कर सकते हो। तो ये करने से क्या होगा, आप खुद फास्ट स्टार्ट 8% बन जाओगे। सेकंड मंथ में क्या करना है आपको, जैसे फर्स्ट मंथ में किया था, रीपरचेज तो करना ही है, वापस से नेक्स्ट मंथ में आपका खुद का 100 पीवी कर लीजिए। और सेकंड मंथ में क्या करना है, जो फर्स्ट मंथ में आपने जो 4 डाउनलाइन ओपन की थी उनके नीचे अब 4-4 लोगों को प्लेस करना है, ठीक है। तो सेकंड मंथ में ये काम जरूर करना है आपको। और ये प्रोसेस में कभी भी, ये महीने नहीं, आने वाले हर एक महीने में आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी खुद की पर्सनल और एक नई विड्थ तो जरूर खोलोगे। मतलब पहले महीने में 4 थी, सेकंड मंथ में 5 डाउनलाइन हो जाएगी, थर्ड मंथ में 6 डाउनलाइन हो जाएगी, फोर्थ मंथ में 7 डाउनलाइन हो जाएगी। मतलब हर महीने एक एक आपकी खुद की पर्सनल विड्थ भी बढ़नी चाहिए जो मिनिमम 60 पीवी करती हो। तो ये केस में क्या हो जाएगा, सेकंड मंथ में जो आपकी फर्स्ट जो फ्रंट लाइन थी, अब वो सारे के सारे फास्ट स्टार्ट 8% बन जाएंगे। थर्ड मंथ में क्या करना है, वापस वही आपके खुद के 100 पीवी पहले तो कर लीजिए। और अब थर्ड मंथ में क्या करना है, जो काम आपने ये शुरू के 2 महीने में किया था और जो आपने अपनी अपलाइन से सीखा है, एजुकेशन सिस्टम से सीखा है, वो सारा का सारा डुप्लीकेट करना है आपकी फर्स्ट मंथ की डाउनलाइन के अंदर। देखो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जो काम आप करोगे, जो सीखोगे, वो आपको नीचे सिखाना है। तो ये केस में क्या हो जाएगा, तीसरे महीने के बाद वो सारी डाउनलाइन भी इस तरीके से काम करना सीख जाएगी, तो अब उनके नीचे नीचे आप दूसरा काम कर सकते हो, वो अपना काम खुद संभालना सीख जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि एवरी मंथ आपकी एक डाउनलाइन तो ओपन ही करनी है। देखो सबसे नीचे मैंने क्या लिखा है, थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स रिपीट द सेम फॉर एवर। जो काम आपने ये शुरू के 3 महीने में किया है वो प्रोसेस पूरी जिंदगी आपको चालू रखनी है। समरी वापस से बता देता हूँ, पहले महीने खुद की 4 डाउनलाइन खोलनी है, दूसरे महीने में जो काम आपने किया था वही काम आपके फर्स्ट मंथ के नीचे वाले डाउनलाइन के साथ करना है, उनके नीचे 4-4 डाउनलाइन प्लेस करनी है। और तीसरे महीने ये प्रोसेस आपको आपकी डाउनलाइन को सिखा देना है, ना कि जिंदगी भर आपको उनके साथ काम करते रहना है। जहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत हो वो डेफिनेट आपको कॉल करेंगे, लेकिन फिजिकली जो वर्क है वो उनको सिखाना पड़ेगा। और उनको ये बताना है कि 2 महीने के बाद उनको भी ये सेम काम उनकी डाउनलाइन को सिखाना है। तो ये सारा करने से फाइनल रिजल्ट्स क्या निकल के आएगा, विद इन 6 मंथ आप एक अच्छे खासे स्ट्रक्चर से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनोगे। और विद इन 1 ईयर आप अगर इसी तरीके से प्रोसेस पूरे 12 महीना चालू रखोगे तब 12 महीने में एक क्राउन डायरेक्टर बन सकते हो। और आने वाले 1.5 साल के अंदर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर के साथ क्राउन डायरेक्टर या उसके ऊपर की पिन पे होगे। क्योंकि देखो 6 महीने के बाद हर महीने एक नया ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपके टीम में नया नया आते जाएगा और बिजनेस जैसे बताया वैसे मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो सिंपल शुरू के दिनों में यही करना है, आपको फोकस यही करना है कि पहले महीने 4 डाउनलाइन और फिर आने वाले हर एक महीने में आपको एटलीस्ट एक नई डाउनलाइन ओपन करनी है। और मैं डेफिनेट दावे के साथ कहता हूं कि बॉस अगर ये जो टिप्स मैंने आज दी है अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कभी आपको साइड वॉल्यूम की टेंशन होगी,
और ना ही आपको इनकम की टेंशन होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल ये जो सारे टॉपिक मैंने बताए हैं उसके ऊपर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक एक टॉपिक को थोड़ा डीप में कवर करूँगा। मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।